इब्लीस ड्रामे की कहानी अब इंतहाई कमाल मोड़ पर पहुंच चुकी है। अनाबिया को ये बात मालूम हो चुकी है कि मरियम अवीस से मोहब्बत करती है और इसीलिए अब वो हर वक्त अवीस के सामने मरियम को शर्मंदा और नादिम करने की कोशिश में लगी रहती है। वो चाहती है कि हर लम्हा मरियम को तकलीफ दे, उसे नीचा दिखाए, ताकि मरियम को भी अंदाजा हो कि उसने किस गलत लड़की से पंगा ले लिया है। हालांकि मरियम ने कभी भी अनाबिया के बारे में बुरा नहीं सोचा, वो दिल से साफ है और कभी अनाबिया के लिए बदगुमानी नहीं रखती। मगर अनाबिया जैसे लोगों का मसला ही यही होता है कि वो ना खुद खुश रह सकते हैं और ना ही दूसरों को खुश देख सकते हैं। अनाबिया तो अपनी माँ को भी खुश नहीं देख सकती, फिर वो मरियम की खुशी कैसे बर्दाश्त करेगी। उसी वजह से वो हर मुमकिन कोशिश करती है कि अवीस के सामने मरियम को जलील करती रहे। अवीस को भी अब बखूबी अंदाजा हो चुका है कि अनाबिया किस मिजाज की लड़की है। वो बार बार मरियम को समझाता है कि अनाबिया से दूर रहा करो, मगर एक ही घर में रहते हुए उन दोनों का आमने सामने आ जाना नागजीर है। अनाबिया उसी मौका का फायदा उठाती है और मरियम को सताने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। अब तो उसके पास ये सुनहरी मौका भी है कि वो सब घर वालों के सामने मरियम को रुसवा करे और ये साबित करे कि मरियम अवीस से शादी के काबिल नहीं, क्योंकि अवीस मरियम को पसंद करता है। हालांकि हकीकत ये है कि अनाबिया खुद अवीस से नहीं करना चाहती। मरियम तो महज एक बहाना है। मरियम की आड़ में वो इस रिश्ते से इनकार करके शाहवीज के साथ अपना रिश्ता जोड़ना चाहती है। अनाबिया ने किसी रिश्ते का भी लिहाज नहीं रखा। उसने ये भी न सोचा कि उसकी दोस्त नमरा उस पर कितना एतमाद करती है। नमरा तो शाहवीज से जड़े अपने दिल के तमाम राज अनाबिया के साथ बांटती थी और अनाबिया उसी के हक पर डाका डालने की कोशिश कर रही है। निमरा अनाबिया को खबरदार भी कर चुकी है कि शाहवीज उसका मंगीत्र है और वो उससे दूर रहे, मगर अनाबिया ने हस्बी आदत उस बात को मजाक में उड़ा दिया। इस बार भी उसने नमरा की तनबिया को संजीदगी से लेने के बजाय इसके मंगीत्र पर कब्जा करने का फैसला कर लिया और किसी हद तक वो अपनी चाल में कामयाब होती हुई भी नजर आ रही है। अब शाहवीज को भी यह एहसास होने लगा है कि नमरा के साथ मंगनी करने में उसने बहुत जल्दी कर दी थी, क्योंकि अब उसे अनाबिया अच्छी लगने लगी है और अनाबिया तो चाहती ही यही थी कि शाहवीज निमरा के साथ अपना रिश्ता तोड़ दे ताकि वो आसानी से उसका हाथ थाम सके। अनाबिया जो हर वक्त दूसरों को परेशान करती है और दूसरों की जिंदगियों में जहर घोलती है, नमरा को तकलीफ में देखकर और शाहवीज को अपनी तरफ माइल होता देखकर खुशी से फूली नहीं समा रही। मगर वो ये नहीं जानती कि जो लोग दूसरों की जिंदगियों को जहन्नम बनाते हैं वो खुद भी ज्यादा देर खुश नहीं रह सकते। अनाबिया जिसने हमेशा दूसरों को अजियत दी, खास तौर पर मरियम को तकलीफ पहुंचाई, वो खुद भी बहुत जल्द इस इंजाम से दो चार होगी। कहानी में असल ट्विस्ट इस वक्त आएगा जब शाहवीज नमरा के साथ रिश्ता तोड़ देगा और उसका सारा क्रेडिट अनाबिया को मिलेगा, जो उन दोनों के दरमियान जदाई डालने में कामयाब हो चुकी होगी। लेकिन जैसे ही अनाबिया देखेगी कि अवीस ने उसके साथ रिश्ता तोड़कर मरियम के साथ रिश्ता जोड़ने का फैसला कर लिया है, वो एक बार फिर बीच में कूद पड़ेगी और अपने वालिद से कहेगी कि वो उनकी खुशी की खातिर अपनी फूफी के बेटे अवीस से शादी के लिए तैयार है। शकील साहब हैरान रह जाएंगे कि जिस रिश्ते से अनाबिया ने पहले खुद इनकार किया था, आज वही रिश्ता कबूल करने पर क्यों आमादा हो गई है। एक तरफ उसने शाहवीज की जिंदगी बर्बाद की और दूसरी तरफ वो मरियम की जिंदगी उजाड़ने पर तली हुई है, मगर हकीकत में उसने अपनी ही जिंदगी तबाह कर ली है, क्योंकि हसद और नफरत की आग में जलने वाले लोग कभी सुकून नहीं पा सकते। अनाबिया ने ना अपनी दोस्त को बख्शा ना अपनी माँ को, तो वो दूसरों को कैसे बख्श सकती है। इसकी जिंदगी का वाहिद मकसद दूसरों को तकलीफ देना, इन्हें परेशान करना और खुद बैठकर तमाशा देखना है। मगर वो दिन दौर नहीं जब उसकी अपनी जिंदगी तमाशा बन जाएगी, सब लोग उससे दौर हो जाएंगे और उसका बाप जो उस पर जान निछावर करता है, बेटी के गम को सहते सहते इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। तब अनाबिया को एहसास होगा कि अपने क्या होते हैं और ये भी कि जिनसे मोहब्बत की जाती है उन्हें अजियत नहीं दी जाती। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, उसके तमाम रिश्ते एक एक करके उससे टूट चुके होंगे। आपको इस ड्रामे की कहानी कैसी लग रही है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अनाबिया के किरदार के बारे में आपकी क्या राय है और मरियम के किरदार पर एक लाइन जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक रोक पहुंचती रहे। अनाबिया को ये गुमान होता है कि अब सब कुछ उसके काबू में है, मगर उसी लम्हे किस्मत उसके खिलाफ खेल खेलने वाली होती है। शकील साहब को अचानक वो सबूत मिल जाते हैं जिनकी उन्हें मदद से तलाश थी। घर में लगे कैमरों की फुटेज सामने आती है और इस फुटेज में साफ दिखाई देता है कि किस तरह अनाबिया ने मरियम के खिलाफ साजिशें की, कैसे बातों को तोड़ा मरोड़ा और कैसे एक के बाद एक झूठ बोलकर सबको गमराह किया। शकील साहब के लिए ये लम्हा बजली बनकर गिरता है। वो यकीन ही नहीं कर पाते कि जिस बेटी पर वो आंख बंद करके एतबार करते रहे, वही बेटी उस घर की तबाही की असल वजह निकली। वो अनाबिया को सबके सामने बुलाकर सख्त सवाल करते हैं। अनाबिया पहले हस्बे आदत इनकार करती है, मगर जब फुटेज चलाई जाती है तो उसके पास कोई जवाब नहीं बचता। इसी दौरान एक और बड़ा धमाकी होता है। शाहवीज जो अब तक अनाबिया के सहर में मुब्तला था, जब सच अपनी आंखों से देखता है तो उसके पांव तले से जमीन निकल जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने निमरा जैसी मुखल्लिस लड़की को धोखे में रखकर कितनी बड़ी गलती की। वो सबके सामने एतराफ करता है कि अनाबिया ने उसके जज्बात से खिला और निमरा के खिलाफ उसके दिल में जहर भरा। निमरा जो अब तक खामोशी से सब बर्दाश्त कर रही थी, पहली बार मजबूती से खड़ी होती है।
वो कहती है कि रिश्ते जबरदस्ती नहीं निभाए जाते और मोहब्बत धोखे पर कायम नहीं रह सकती। वो मंगनी तोड़ने का फैसला खुद करती है और यह फैसला अनाबिया के लिए सबसे बड़ा सदमा बन जाता है, क्योंकि अब उसके सिर से कुर्बानी का इल्जाम भी हट जाता है। दूसरी तरफ अवीस मरियम के लिए सबके सामने खड़ा हो जाता है। वो ऐलान करता है कि मरियम की इज्जत उसके लिए अपनी जान से बढ़कर है और वो किसी को भी उसकी तौहीन की इजाजत नहीं देगा। अवीस की ये बात सुनकर उसकी माँ भी पहली बार खामोश हो जाती है, क्योंकि अब सच सबके सामने आ चुका होता है।